थे कैबिनेट बैठक के फैसलों का, क्योंकि सुबह से लेकर करीब 12 बजे ये कैबिनेट की बैठक आज शुरू हुई थी। लंबी चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में हुई है। तमाम सभी मंत्रियों अफसरों को सीएम ने बार बार तलब किया, बार बार सभी से आपदा को लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है, सभी विभाग वाइज पूरा डाटा तलब किया गया। प्रेजेंटेशन काफी लंबे समय तक होती रही और इसके अलावा भी क्योंकि इस समय हिमाचल प्रदेश की स्थिति को देखते हुए तमाम ऐसे अलग अलग आप देखिए कि विभाग है, करोड़ों का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई कैसे की जानी है और किस तरह से एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश को मजबूत बनाया जाना है, इसको लेकर लंबे समय तक आज चर्चा चली रही। आप खुद सोचिए कि 12 बजे ये बैठक शुरू हुई और अभी थोड़े समय पहले ही इस बैठक को समाप्त किया गया है। कई महत्वपूर्ण फैसले आज के इस कैबिनेट की बैठक में लिए हैं। अपने सभी तमाम दर्शकों को हम एक एक करके सभी फैसलों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जरूर चाहेंगे कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके अलावा आपदा को लेकर भी कई फैसले लिए गए हैं। स्कूल कॉलेजेस को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं, नई भर्तियों को लेकर फैसला हुआ है और कई ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनके रेगुलराइजेशन को लेकर भी डिसीजन हुए हैं और कईयों का वेतन भी बढ़ा है। यानी कि इस कैबिनेट की बैठक में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हालांकि इसमें स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी को लेकर भी सरकार की ओर से डिसीजन लिया गया है। इस पर भी विस्तार से हम आपको बताएंगे कि इस पॉलिसी के अंदर क्या कुछ रहने वाला है। सेब बागवानों के लिए एप्पल और मैंगो तमाम इस तरह के फ्रूट्स के रेट तय किए गए हैं। इसमें किस तरह से नियम होंगे, इसको लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इन दोनों चीजों को इसलिए हम आपको बाद में बताएंगे क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिसी मैटर है, इसमें बहुत सारे नियमों को लेकर जो है वो सरकार ने आज कैबिनेट में डिसीजन लिया है। तो हम चाहेंगे कि इससे पहले आपको दूसरे मैटर्स के बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि 15 अगस्त का मौका था जिस समय मुख्यमंत्री ने कई अनाउंसमेंट्स की थी, तो उनको आज कैबिनेट में मंजूरी दिलाई गई है। सबसे पहले मिड डे मील वर्कर्स की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के मिड डे मील वर्कर, उन्हें बड़ी राहत जो है वो सरकार की ओर से आज कैबिनेट की बैठक में दी गई है। मिड डे मील वर्कर का 500 रुपए जो सरकार की ओर से बढ़ाया गया था उसे कैबिनेट ने अप्रूव आज कर दिया है और हिमाचल प्रदेश के मिड डे मील वर्करों को अब 4000 हर मंथ जो है वो मानदेय यहां पर दिया जाएगा। ये अप्रूवल आज कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है और इससे 21,431 मिड डे मील वर्करों को राहत मिलेगी। तो एक ये बड़ा फैसला आज सरकार की ओर से लिया गया है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, मिड डे मील वर्कर हिमाचल प्रदेश के इन सभी मिड डे मील वर्करों को अब हर महीने 4000 रुपए दिया जाएगा। सरकार ने 500 रुपए की इसमें बढ़ोतरी की है और इसके अलावा मनरेगा को लेकर अभी आज कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है। जितने भी जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा करने वाली महिलाएं हैं, उन महिलाओं का अब जो दिहाड़ी है वो 224 से बढ़ाकर 240 कर दी है और इसी के साथ माफ कीजिएगा, इसमें जो एक डिसाइड किया है इनहांस मनरेगा का, उसमें 224 से 240 की गई है, जो कि यहाँ पर नॉन ट्राइबल एरिया है। और इसके अलावा जो ट्राइबल एरिया है, उन ट्राइबल एरिया में ये मनरेगा की जो दिहाड़ी है उसे 294 रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले 280 थी। यानी कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया था, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी और आज उस घोषणा को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और अब जितने भी मनरेगा के तहत दिहाड़ी लगाने वाली महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं को पहले नॉन ट्राइबल एरिया यानी कि ऐसे एरिया जो कि जनजातीय क्षेत्रों में नहीं आते, उन क्षेत्रों में मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो 240 रुपए अब होगी और इसके अलावा ट्राइबल एरियाज यानी कि जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो अब 280 से 294 रुपए होगी। और इसी के साथ अब बात करते हैं अगले यहाँ पर सरकार की ओर से जो फैसला यहाँ पर लिया गया है। सरकार ने यहाँ पर डिसाइड जो किया है कैबिनेट की बैठक में, उसमें 874 कैंडिडेट पटवारिस और 16 चेन मैन जो है वो अगले 5 साल में सरकार उनको भरेगी। फिलहाल इसमें 874 पटवारियों को सरकार की ओर से ट्रेंड किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी।
की 48 पोस्टें अलग अलग कैटेगरी की ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन बिलासपुर में उनको तैनात किया जाएगा, मंडी में तैनात किया जाएगा और कुल्लू में तैनात किया जाएगा। यानी कि 48 पोस्टें जो है वो ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस की भरी जाएगी। और इसके अलावा 35 पोस्टें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भरी जाएगी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। तो आप देखिए कि इस कैबिनेट की बैठक में सरकार ने नई भर्तियों को लेकर भी मंजूरी दी है। 35 पोस्टें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भरी जाएगी रूरल डेवलपमेंट में, 48 पोस्टें ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस की भरी जाएगी बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिला में। और इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे काफी ऐसे कर्मचारी जो कि हम ये कह सकते हैं कि वाटर कैरियर के माध्यम से वो स्कूलों में लगे थे और अभी तक रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे थे। तो सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया है कि जितने भी वाटर कैरियर है जो शिक्षा विभाग में लगे थे, जिन वाटर कैरियर ने 11 साल का समय यहाँ पर डेली वेज पर पूरा कर दिया है, वो कर्मचारी से अब रेगुलर होंगे। और आप खुद सोचिए कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च को 11 साल पूरे कर दिए हैं अपने जो यहाँ पर वाटर कैरियर के पार्ट टाइम वाटर कैरियर के, और 31 मार्च और 30 सितंबर को आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि ऐसे वाटर कैरियर जो कि अलग अलग स्कूलों में लगे हैं, कॉलेजेस में लगे हैं या फिर शिक्षा विभाग में लगे हैं, जिन वाटर कैरियर ने 31 मार्च 2023 यानी कि इसी साल 31 मार्च, और ऐसे वाटर कैरियर जो कि 30 सितंबर को अपना 11 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे, उन सभी कर्मचारियों को रेगुलराइजेशन करने के जो आदेश यहाँ पर अप्रूवल है वो सरकार की ओर से दी गई है। उनको डेली वेज पर उन सभी कर्मचारियों को लाया जाएगा। आपको एक बार फिर से क्लियर बता देते हैं कि ऐसे वाटर कैरियर जो कि अपने 11 साल की सेवाओं को पूरा कर चुके हैं, अब उनको डेली वेज में लाया जाएगा 31 मार्च से 30 सितंबर को अपना पूरा कार्यकाल ये करने वाले। और इसके अलावा सरकार की ओर से एक जो फैसला यहाँ पर लिया गया है, तो ये मेन फैसले थे। और अब आपको बताते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में इंतजार किया जा रहा था नई भर्तियों को लेकर, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि इस आपदा में त्रासदी का पूरा यहाँ पर आप देखिए कि पूरे त्रासदी का शिकार हुए हैं, कई लोग बेघर हो गए हैं, उन लोगों को भी आज की इस कैबिनेट की बैठक से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि सरकार कोई ना कोई फैसला लेगी। इसके अलावा अगली खबर की बात करेंगे। हमने आपको पहले ही कहा कि सरकार ने 874 पदों की मंजूरी आज दे दी है। पटवारियों के 874 पदों को सरकार ने मंजूर कर दिया है। जेओआईटी के 34 पद पंचायती राज विभाग में सरकार की ओर से भरे जाएंगे। 1260 वाटर कैरियर नियमित करने की स्वीकृति सरकार की ओर से दे दी गई है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार की ओर से आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं और इसके अलावा भी और बहुत सारे फैसले लिए गए हैं आपदा को लेकर और तमाम सभी स्कूल कॉलेजेस को लेकर, तो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दूसरी खबरों पर नजर लगाते हैं और आपके जो भी सवाल होंगे आप जरूर हमें बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर, क्योंकि कर्मचारियों के तबादलों को लेकर भी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और ऐसे में कर्मचारी तबादलों से सरकार ने बैन हटा दिया है। सरकार ने क्लास 3 व 4 कर्मचारियों के तबादले से कुछ समय को बैन हटाया है। अब 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच और 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच तबादले हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 कर्मचारियों के हो सकेंगे। संबंधित कैबिनेट मंत्री ट्रांसफर ऑर्डर कर सकेंगे और इन तिथियों के बाद फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। यानी कि 30 सितंबर तक तमाम सभी विभागों में क्लास 3 कर्मचारियों के लिए तबादले का ये समय दिया गया है और इन तिथियों के बाद फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। कर्मचारी एक बार फिर जो है वो अपने तबादले नहीं करवा सकेंगे। बैन के बीच विशेष परिस्थितियों में सिर्फ मुख्यमंत्री ही ट्रांसफर की अप्रूवल देंगे। मुख्य सचिव ने आज सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, डीसी को ये आदेश जारी किए हैं और इन निर्देशों के तहत 3 साल का स्टे पूरा करने वाले कर्मचारियों के आवेदन पर अब मंत्री विचार करेंगे। प्रशासनिक जरूरत के मद्देनजर एक ही स्टेशन पर 2 साल वालों को भी कंसीडर किया जा सकता है। ऐसी ट्रांसफर कुल कैडर की 3% से ज्यादा नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं और निर्देश
निर्देशों में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि ट्रांसफर का आवेदन कंप्रीहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल 2013 के तहत नहीं होगा तो इसे सीएम अप्रूवल को भेजना होगा और विभाग अध्यक्ष को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपदा के बीच राहत व पुनर्वास कार्यों में लगे कर्मचारियों के तबादले ना किए जाए। अगली खबर की बात करते हैं। लोक सेवा आयोग ने 6 परीक्षाओं का रीशेड्यूल जारी किया है। भारी बारिश के चलते 14 अगस्त को कई परीक्षाएं स्थगित कर दी थी और आज फिर से इन सभी परीक्षाओं का रीशेड्यूल जारी किया है। इसमें आचार्य ज्योतिष क्लास 1 की परीक्षा अब 11 सितंबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगी। रिसर्च असिस्टेंट जिला भाषा अधिकारी क्लास 2 की परीक्षा 12 सितंबर को 11 से 1 बजे तक होगी। हिमाचल न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा 2023 अब 18, 19, 20, 21 और 22 सितंबर को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होगी। एचपीएफ एएस की मुख्य परीक्षा अब 26, 23 व 28 सितंबर को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होगी। जल शक्ति में सहायक अभियंता की परीक्षा 8 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी और इसके अलावा स्वास्थ्य में मेडिकल अफसर की परीक्षा 8 अक्टूबर को शाम 3 से 5 बजे तक होगी। तो इसका शेड्यूल ऑनलाइन भी लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। तो इस